आज किशोरी जी अपनी सखीन के साथ भ्रमण करवे के काजे गई हैं। अब थोड़ी बड़ी है गई हैं, तो कीर्ति मैया अनुमति दे दें, लाली ने बाहर चलो जाए करे, कोई ऐसी दिक्कत ना। सब सखीन सो कहें ध्यान रखियो, भोरी है, या कि सब आभूषण और सब सामग्री को गिन के ले जाइयो। किशोरी जी आज यमुना तट देखने की जिद करती हैं और सब सखीन के साथ यमुना तट गई हैं। यमुना जी की अविरल धारा देख करके किशोरी जी तो वहीं बैठ गई और सब सखीन से बोली, आज यहीं कछु पामेंगी, यहीं कछु भोजन करेंगी, जाओ वन में से कछु फल ले आओ, वन में से कछु पुष्प ले आओ, एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी और यहीं फल को सेवन करेंगी। तो एक एक करके सब सखियां चली गई हैं और सब ढूंढ रही हैं, कहीं से फल तोड़ के, कहीं से पुष्प आदि तोड़ करके चयन करके लाने के लिए सब सखियां चली गई हैं। इतने में ही यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए आ रहे हैं यमुना तट पर। ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी के तट पर जाकर के सामने की ओर देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पे सुंदर रोरी को बिंदा लगाए करके, नील वसन पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखने लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे। नेक्सी लाली कौन हो आप? किशोरी जी कह रही हैं, हम नेक्सी से, तुम बहुत बड़े हुए हैं, तुम भी नेक्सी से ही हो। छोटी सी किशोरी जी, छोटे से लाला। और ठाकुर जी बड़ी तोतली वाणी है, बड़े मधुर बन के गए हैं। तुम्हारा नाम कहा है? कौन की लाली हो तुम? पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखो ना, यहाँ पे कहाँ से आई हो? नेक अपने बारे में बताओ। किशोरी जी देख रही है ठाकुर जी, और किशोरी जी क्या कह रही है, हम यहाँ काय को आवेंगी, हमारो आवे को यहाँ कोई ऐसा कारण नहीं है। हमारे भानु बाबा की पौरी बहुत बड़ी है। पौरी मतलब हमारो जो आंगन है, हमारो जो महल है वो खूब बड़ा है, हम तो वहीं खेलती रहती हैं, हमें यहाँ आवे की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी बोले, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे यहाँ आके आपकी गरिमा कम है गई हो। अरे भैया, पता है कि तुम्हारे बाबा को बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा सब आंगन है, सब चीज ठीक है, तो आपने परिचय दियो नहीं, नाम बताया नहीं, सीधे कह रही हो कि हम यहाँ क्यों आएंगी, हमारे तो बाबा कोई महल इतना। अरे तो बड़ा तो वहीं रहो, यहाँ आ काई को गई हो? और वैसे यहाँ आवे में दिक्कत का है, काई को ना आओ आप यहाँ पे खेलवे? पहले तो मैंने आपको देखो नहीं। किशोरी जी कह रही, कहा बताऊं, मैंने एक छोरा के बारे में सुनी है। ठाकुर जी बोले, कौन सा छोरा? बोले, नंद जी को ढोंटा, ढोंटा माने छोरा, नंद जी को लाला, बाकी बारे में मैंने बहुत सुनो है। ठाकुर जी ने एक आराम में आखा, अच्छा कहा सुनो के बारे में? बोले, करत फिरत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी, बोले करत फिरत माखन की चोरी। बोले, हम तो वही के डर के मारे नाम है। अब भैया बड़े कुल खानदान की छोरी हैं, ऐसे महंगे महंगे आभूषण हैं, ऐसे महंगे महंगे कड़ूला हैं, चलो ठीक है माखन की चोरी करे, लेकिन चोर को तो नियत बिगड़ जाए ना, पहले छोटी चोरी करे, फिर बड़ी करे, फिर बड़ी करे। अब कहीं वो नंद को छोरा आ गए और माने कहीं मेरे हाथ के कड़ूला और कान के कुंडल चुरा लिए, तो या हमारे वाक के डर के मारे हम ना आमे यहाँ पे, हम तो अपने बाबा के खिरक में वही खोरी में ही खिलती नहीं। ठाकुर जी बोले, वैसे तो बात ऐसी है, बदनाम कर दिया बेचारा नंद जी को छोरा। अच्छा तुम जानो भाई? ठाकुर जी कह रहे हैं, हम मैं जानू, मेरे जान। अरे तो फिर तुम भाई बुलाए दोगे यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। ठाकुर जी कह रहे, तुम काय को जा रही हो? यहीं बैठी रहो ना, तुम्हारी कछु चोरी करी मैंने? बोले ना, अभी तक तो सब ठीक है। बोले तो फिर आगे भी ठीक रहेगा, काय को ऐसे पर मत कहना नंद जी को लाला मैं ही हूँ, बताया नहीं है अभी तक। बोले, तुम्हारा कुछ चुराया मैंने? बोलना बातें डरो तो डरती रहो, मेरे संग तो खेल लो। अरे वाह नंद के लाला, तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुम मेरे संग चल दो। किशोरी जी बोली, सच में तुम रक्षा करोगे मेरी? बोले हाँ करूंगा। किशोरी जी चल गई। सूरदास जी कह रहे हैं, बोले ऐसी चिकनी चुपड़ी बात करी है कि किशोरी जी वही में भेल गई है। रास्ता में चलते चलते कह रहे हैं, बस नंद जी को लाला इतना बुरा ना है। किशोरी जी कह रही, अच्छा कैसा है? वो बड़ा सुंदर है वो। अच्छा तुम तो ज्यादा सुंदर है ना, मुंह तो ज्यादा तो ना है, खैर मेरे जैसा ही है। अच्छा किशोरी जी लौट के आ गई। ठाकुर जी बोले, कहा भयो, आप वापस कैसे आ गए? बोले, वो मैं आपको नाम भूल गई। कहा नाम हुआ आपको? ठाकुर जी बोले, कान कुंवर। और गांव को नाम? बोले नंद गांव। किशोरी जी बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं याद कर लूंगी, मुंह पे याद ही ना है रो। ठाकुर जी बोले, बड़ा सीधा सो है, कान पकड़ो। कान पकड़ ली। बोले, या कान पकड़ के कह दियो, कान कुंवर, काना कुंवर। कान पकड़ती मेरा नाम याद आ जाएगा। अब नाक पकड़ो। बोले नाक पकड़ ली। बोले, ये नंदगाम। बस कान नाक को याद रखियो आप, कान नाक कान्हा और नंदगाम, कान्हा और नंदगाम। किशोरी जी बोले, हाँ अब याद है क्यों? बोले अब जाओ। किशोरी जी अपने बरसाने चली गई और ठाकुर जी लौट के नंद भवन आ गए।